हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के समय में स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। तो भाई अपना अपना सभी लोग ख्याल रखें और समय पर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ भाई, ये एक ऐसी घटना है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। समय पर अगर इलाज मिल जाता या कुछ ऐसा होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तो ऐसा ही कुछ आज के वीडियो में है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि वीडियो है विजय भैया का। विजय भैया के वीडियो 2-3 दिन से नहीं आ रहे थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो उनके सब्सक्राइबर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन सब पर विराम लगा तब जब रात को विजय भैया का एक वीडियो आता है। वीडियो आया और उन्होंने बहुत दुख के साथ ये सूचना दी और बताया कि उनकी मामी जी का देहांत हो गया है। अब मामी जी एक तरह से कह सकते हैं कि भाई उनकी जो मौत हुई है वो ऐसे नहीं थी कि नॉर्मल बीमार हों बहुत दिनों से और चली गई या उम्र दराज हों। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी मामी की उम्र जो उन्होंने बताई, भाई सोच करके लगता है इतनी कम उम्र में ऐसे कैसे हो सकता है। उनकी उम्र 30 साल से भी कम थी। 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके। और अब लोग कहेंगे इनके सिर्फ़ एक नानी है, बाकी परिवार में तो कोई है नहीं। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये मेरे नाना जी के भाई की बहू है। मतलब कि इनके नाना जी 3 भाई थे और इनके नाना जी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, नानी जी साथ में रहती हैं। लेकिन ये दूसरे नंबर वाले नाना जी थे जिनकी वो बहू थी और जिस वजह से इनको दुख भी हुआ। भाई आना-जाना होता था। अभी सुनीता की शादी में भी पूरी फैमिली वो लोग आए थे। विजय भैया ये कहते-कहते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं अभी 4 दिन पहले ही उन्हें देखा, वो ठीक थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक से उन्हें क्या हुआ, ये बात समझ नहीं आई। मतलब उनकी तबीयत हो सकता है अंदर से कुछ खराब रही हो और उन्होंने ना बताया हो। तबीयत खराब होती है, लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, गोला जाते हैं पहले, उसके बाद जब वहाँ से उन्हें जवाब मिल जाता है तो फिर ये रांची जाते हैं। रांची में 2 दिन रहे लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो जाती है। अब उस मौत के बाद घर में मातम का माहौल हो ही जाता है। अब नई उम्र की थी, छोटे-छोटे बच्चे हैं, भाई देख कर के लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लेकिन जो होना है वो तो हो ही गया। अब विजय कहते हैं कि भाई 1 दिन पहले मैं वहीं गया था और वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है। अब बहुत से क्रिएटर ऐसे हैं जो ऐसे माहौल में भी वीडियो बनाते हैं और वायरल भी होते हैं उनके वीडियो। लेकिन विजय भैया ऐसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं किस तरह उस माहौल में कैमरा ऑन करता, मुझसे तो नहीं हो सकता है और ना मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ कि ऐसी स्थिति में भी मैं व्लॉगिंग करूँ। तो ये वहाँ गए थे और उसके बाद उनका जो सारी चीज़ें हुई उन्होंने बताई। तो उसके बाद ये सुबह घर आते हैं। अब इनके मन में एक चिंता है जो कि जनता के मन में भी चिंता है। बहुत दिनों से जनता चीख-चीख कर एक बात कह रही है कि भाई रिया भाभी का इलाज आप क्यों नहीं अच्छे से करा रहे हैं? उनका ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, घर का सारा काम भी वो करती हैं और दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती हैं। इस वजह से उनकी तबीयत भी खराब रहती है। इस वक़्त उनकी तबीयत खराब है, तो विजय भैया ने बताया कि यहाँ से मम्मी-पापा और विजय भैया ही सिर्फ़ गए थे। घर में रिया जी और नीतू थी। तो अब वो आए हैं, तब से उनको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी और उन्होंने कहा है कि आप लोग परेशान ना हों, मैं रिया जी का पूरा ख्याल रखूँगा और आज ही मैं जाने वाला था रांची लेकिन नहीं जा पाया, तो मैं कल ज़रूर जाऊँगा और अब अच्छे से रिया का इलाज कराऊँगा। क्योंकि जब उनको देख कर आए हैं, भाई उनके भी बच्चे छोटे-छोटे थे, तो डर लगता है कहीं रिया जी के साथ। तो भाई ये सोच करके विजय बहुत ज़्यादा डर गए हैं और उन्होंने अब कहा है कि अब कुछ भी हो, चाहे व्लॉगिंग ना हो पाए, लेकिन फिर भी मैं रिया का इलाज अच्छे से कराऊँगा, उसका पूरा ख़्याल रखूँगा और सभी का ख़्याल रखूँगा। उन्होंने कहा भाई रिया जी को मैं इग्नोर करता रहा क्योंकि घर में और भी ज़िम्मेदारियाँ थीं। उन सबको निभाते-निभाते मैं अपनी ज़िम्मेदारी भूल गया कि मेरी एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसे मैं लेकर आया हूँ, ऐसी शादी की मैंने और उसी प्यार और विश्वास के साथ रिया जी इस घर पर आई थीं। लेकिन आज उन पर ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं विजय भैया। दूसरी तरफ विजय भैया ने एक बात और की कि आज के समय में मतलब इतनी कम उम्र में
विजय भैया इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाई यकीन नहीं होता है, क्योंकि कुछ बड़े बड़े लोग ही ना समझी वाली हरकतें कर देते हैं। लेकिन इनकी उम्र तो अभी इतनी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने वो सारी कठिनाई देखी हैं, परेशानियां देखी हैं जो शायद नॉर्मल कोई नहीं देख पाता है। तो इन्होंने देखा और वही सारी चीज़ें इन्होंने सोची और उसका निचोड़ ये निकला कि आज के समय में लोग सिर्फ पैसों के लिए ही सारे काम करते हैं। मतलब दोस्ती हो चाहे कोई भी रिश्ता हो, पैसों की वजह से वो खो देते हैं। तो इनडायरेक्टली इशारा किसकी तरफ था ये आप लोग समझ सकते हैं। इनकी जो बहन जी हैं भाई, उन्होंने अभी तक कोई खोज खबर नहीं ली कि भाभी की कैसी तबीयत खराब है और मामी जी को क्या हुआ है, उन्होंने अपने वीडियो में अभी तक नहीं बताया है। तो ये देख करके लगता है भाई उन्हें अब देश दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने से ही मतलब है। इधर विजय भैया इतना ज़्यादा परेशान हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से रिया जी की तबीयत ठीक करूं और वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाए। उन्होंने कहा भाई व्लॉगिंग वगैरह तो बात की बात है, लेकिन पहले हमारा स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो जब तक रिया जी ठीक नहीं हो जाती हैं, प्रॉपर वीडियो नहीं आ पाएंगे। हाँ, मैं बताता रहूँगा बीच बीच में आप लोगों को, लेकिन प्रॉपर नहीं आ पाएंगे। हाँ, जब वो ठीक हो जाएंगी तो अच्छे से हम दोनों लोग व्लॉगिंग करेंगे और आप लोग वीडियो देखिएगा। विजय भैया की यही एक बात जनता को बहुत अच्छी लगती है कि हर एक बात मैच्योरिटी के साथ बहुत अच्छे से और अपनी बात को रखना जानते हैं। मतलब इतने सुलझे हुए इंसान हैं और लोग ये कहेंगे कि अभी तो वो बच्चा है। भाई बच्चा जरूर है, लेकिन दिमाग उसके पास बहुत है। और सबसे बड़ी बात है जब इंसान के पास एक्सपीरियंस होता है। तो उन्होंने जो वहाँ जाकर एक्सपीरियंस किया, अपनी मामी जी को देखा और वो चीज़ें देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा अभी नाना जी जिंदा हैं और नानी जी भी हैं, सभी लोग हैं, स्वस्थ हैं, सब लोग ठीक हैं, लेकिन मामी जी की उम्र इतनी कम थी और वो चली गई। तो ये छोटी बात नहीं है, घर में बहुत लोग दुखी हैं, परेशान हैं। और इन्होंने कहा है कि भाई अभी 10वां होगा, 13वीं होगी, उन सभी का जो वहाँ रिचुअल्स होते हैं उन सब में विजय भैया जाएंगे, मम्मी पापा भी जाएंगे, लेकिन रिया भाभी नहीं जाएंगी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो घर पे ही रहेंगी और रेस्ट करेंगी। तो ये जानकारी आप लोगों को देना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया जाए। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक तरफ विजय भैया हैं जो कि सबके लिए सोचते हैं और सबके लिए करते भी हैं, और एक तरफ इनकी बहन है जो सिर्फ अपने लिए सोचती है, सिर्फ अपने लिए कि मेरे लिए क्या मुझे चाहिए। मतलब अभी 4 दिन ही हुए हैं और ये अपने मायकों को भूल गई। इन्होंने ना भाई की कोई खबर दी, ना मामी जी की कोई चर्चा की। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या इनके ससुराल वाले जो इनके पति देव बहुत भोले भाले और सीधे बनते हैं, उसके पीछे का चेहरा कैसा है? क्योंकि लोगों की अलग अलग राय है। उन्होंने कहा है जो सामने से अगर इतना सीधा दिख रहा है तो पीठ पीछे उसका चेहरा काला ही होगा, और उसी की बातों में आ करके सुनीता ये सारी चीज़ें कर रही है। क्योंकि सुनीता पहले ऐसी नहीं थी, वो सबके बारे में सोचती थी। यहाँ तक कि जब भी लड़ाई झगड़ा होता था घर में तो सुनीता ही सुलझाती थी। जब किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो जरूर आती थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो सुनीता बिल्कुल भी खबर नहीं ले रही है? घर में सभी लोग इतना परेशान हैं, उसके बावजूद कोई खबर नहीं ले रही है। अब अगर ये कहें कि ये व्लॉग नहीं बनाना चाहती हैं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दो चैनल हैं और दोनों में प्रॉपर वीडियो आ रहे हैं, अच्छे से वीडियो आ रहे हैं और वो दिखा भी रही हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो भाई दुख हमें भी बहुत हुआ इनकी बातें सुन करके, लेकिन इनकी बहन को शायद दुख नहीं हुआ है। जिसने भी वीडियो देखा है भाई उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि विजय भैया जिस तरह से बता रहे थे, अकेले बैठे हुए थे और उन्होंने कई बातें ऐसी शेयर की जो कि लगता है एक मैच्योर इंसान ही कर सकता है। उन्होंने जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बताई जो शायद लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब ऐसा किसी के साथ होता है, किसी अपने के साथ, तो लगता है जीवन में सारी चीज़ें मायामोह ही हैं। क्यों बेमतलब में किसी से झगड़ा करना, क्यों किसी से द्वेष करना, क्यों पैसे के पीछे भागना? क्योंकि जब इंसान चला जाता है तो सारी चीज़ें यहीं की यहीं रखी रह जाती हैं। ऐसा ही कुछ जीवन का नियम है और ऐसा ही चलता रहेगा। तो हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए